सुन मन में जो बात होती है वो जिब्बा तक पहुंचते समय 10% रह जाती है, जिब्बा से कान तक पहुंचते समय 10, और फिर आपके हृदय तक पहुंचते समय 10। पर भी जब आपको सुनकर इतना उल्लास होता है तो कहने वाले को कितना उल्लास होता होगा। पर बड़ी भारी परिश्रम लगता है उसको स्थापित करने में। तो प्रजा के द्वारा इतना ज्यादा उत्साह देखकर महाराज दशरथ को थोड़ी इन्फियरिटी हो गई, और महाराज दशरथ ने हाथ जोड़ करके कहा, आप सब ने राम को राजा बनाने की स्वीकृति देकर मुझे प्रसन्नता प्रदान करी है, पर आपकी रिस्पॉन्स को देखकर मेरे मन में ये जिज्ञासा जगी है, क्या मेरे राज्य शासन से आप में से किसी को कष्ट तो नहीं था? अगर मेरे किसी भी क्रियाकलाप के द्वारा आप में से किसी को भी कष्ट था तो मैं राजा की पदवी से ही अपनी प्रजा से क्षमा चाहता हूं। महाराज दशरथ को ऐसा लगा कि लगता है मेरे राज्य शासन से प्रजा प्रसन्न नहीं थी, जो राम का राज्य शासन चाह रही थी। एक इन्फियरिटी आ गई महाराज दशरथ में। तो प्रजा ने तुरंत पलटवार करी, ना 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 महाराज दशरथ, ओहो हो, नहीं नहीं, आप हमारी भाव से बिल्कुल भ्रमित न हो, ये हमारा सौभाग्य है। फिर प्रजा के द्वारा महाराज दशरथ के गुणों का वर्णन हुआ है। नहीं नहीं नहीं, अरे हमारा सौभाग्य कि आप जैसा राजा मिला। पर वाल्मीकि जी ने वर्णन किया कि यहां पे भी एक भूल हो गई। प्रजा के मुंह से ये निकल गया, अरे भगवान, हमारे लिए तो आपके जैसा श्रेष्ठ कोई हो ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि आपने राम जैसा राजा हमें दिया। महाराज सुमंत बगल झांकने लग गए, वशिष्ठ जी का फिर मुंह सूखने लगा। महाराज दशरथ फिर नीचे देखने लग गए, अच्छा क्या मेरे राजा पने में सबसे श्रेष्ठ कार्य यही हुआ है कि मैंने राम को जन्म दिया? और क्या मेरे से कोई भूल हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ। प्रजा बगल झांकने लग गई, अरे ये उत्साह में हमसे क्या भूल हो रही है, हम अपनी प्रसन्नता को अच्छे शब्दों में व्यक्त ही नहीं कर पा रहे। अरे भगवान, आप हमें क्षमा करें, हमें बोलना ही नहीं आता, हम क्या करें। नहीं, आपने इस दिव्यता से राज्य पालन किया है कि जिसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। ये अनिर्वचनीय विषय है। आपके राज्य शासन में अयोध्या के ऊपर किसी ने भी कुदृष्टि नहीं करी। आपके राज्य शासन में अयोध्या एक सुदृढ़ राज्य के रूप में अवस्थित हुई है। और हाँ, आपकी इसमें भी श्रेष्ठता है कि आपने एक श्रेष्ठ पुत्र को श्रेष्ठ राजा बनने का अधिकारी बनाया है। आपकी राज्य पालन, आपकी लोक मंगलता, आपकी लोक नायकता अति श्रेष्ठ है। आप सदैव साधुओं का आश्रय लेते हो। महाराज दशरथ के दरबार में साधु विराजते हैं, वहाँ महात्माओं का सम्मान होता है। महाराज दशरथ का हर कार्य कराते ही महात्मा है। महाराज, ऐसे राज्य की सुदृढ़ शोभा है। महाराज, कैसे इसकी व्यवस्था करी जाए। सो युवराज पद पर विराजमान करने की आपकी हम इस शोभा को, हम आपके संकल्प को बड़े सहर्ष स्वीकार करते हैं। अतः महाराज दशरथ को प्रजा ने उनकी व्याख्या करके तृप्त किया। एक बड़ा पेचीदा विषय है, बड़ा एक अनिवार्य विषय है। महाराज दशरथ की कोई इन्फियरिटी हो गई, सो प्रजा ने उसको तृप्त किया। वाल्मीकि जी ने इस पर बड़ा सुंदर वर्णन किया है। तो उत्साह को प्रदर्शन करना भी एक मर्यादागत विषय है। राम कथा मर्यादा की कथा है, कहीं इतना ज़्यादा उत्साह न हो कि किसी को इन्फियरिटी हो जाए आपसे। अब कई बार कह दिया जाता है, कथाओं में हमसे कह दिया जाता है, महाराज जी, अरे उनने तो उनसे भी अच्छी कथा कही, आपने तो उनसे भी अच्छी कही, या उनने तो आपसे भी अच्छी कही। इस प्रकार के उद्बोधनों पर जरा सावधानी रखनी चाहिए, या किसी के भी द्वारा उद्बोधन पर जरा विचार करना चाहिए। उद्बोधन बड़ा बड़ा गंभीर विषय है बंधु। अतः महाराज, इस विषय के बाद यहां वाल्मीकि जी ने एक विशेष वर्णन किया है कि जब ये महाराज दशरथ ने जब इस प्रजा को बुलाकर मंत्रणा करी, तो मंत्रणा से पूर्व
गुरुदेव वशिष्ठ के साथ मंत्रणा नहीं करी, सबके साथ ही गुरुदेव वशिष्ठ के साथ मंत्रणा करी, जिससे गुरुदेव वशिष्ठ थोड़े रुष्ट हुए और मंत्रणा के बाद जाकर महाराज दशरथ से उन्होंने थोड़ा क्रोधित होकर कहा कि हे दशरथ, ये उचित आचरण नहीं है। तुम्हें मुझसे पहले पूछना चाहिए था कि क्या ये इस प्रकार के उद्घोष करने का उचित समय भी है कि नहीं। वाल्मीकि रामायण में ऐसा वर्णन है कि आगे होने वाली परिस्थिति पर गुरुदेव वशिष्ठ ने महाराज दशरथ को पहले ही सचेत कर दिया था, क्योंकि गुरुदेव वशिष्ठ जो हैं वो त्रिकालज्ञ हैं, ज्योतिष के पारंगत हैं। महाराज पहले ही वर्णन कर दिया था। तुम्हें मुझसे इस विषय की दिव्य मंत्रणा करनी चाहिए थी। अगर मैं नवान्न पारायण कर रहा होता, मेरे लिए भी असंभव है, पर यहां तक के वर्णन में पहले दिन की कथा विश्राम होनी चाहिए। अगर नवन्न पारायण होता तो जो गुरुदेव वशिष्ठ और दशरथ जी की चर्चा है, यहां तक पहले दिन की कथा होनी चाहिए, जो कि मेरे लिए भी असंभव कृत्य है। किया भी जावे तो कम से कम सूर्योदय से सूर्यास्त तक कथा हो, एक घड़ी का ही बस कोई इंतजार किया जाए, एक मुहूर्त का 45 मिनट का विश्राम दिया जाए, तब कहीं जाके आई होप यहां तक पहुंचा जा सकता है। नवान्न पारायण की मर्यादा में ये उसकी प्रथम सोपान है। राज्याभिषेक से जो मंथरा का प्रसंग शुरू हुआ है, वहां से द्वितीय दिन की कथा शुरू होती है। अतः हम तो पूरे 7 दिन में पहले दिन ही की कथा का वर्णन कर पाए हैं, पर कोई बात नहीं। हमें तो मालपानी जी ने कह रखा, महाराज जी कम से कम जबलपुर में 100 वर्ष तक की कथा करनी है आपको, तो कोई समस्या नहीं है। अभी नहीं तो फिर कभी सही आगे, इस बार में प्रथम सोपान सही, अगली बार कभी दोबारा बैठेंगे, श्री गोपाल लाल जी की इच्छा भई तो द्वितीय सोपान सही। अतः श्री गुरुदेव वशिष्ठ ने महाराज दशरथ से मंत्रणा करी कि आपको मुझसे चर्चा करनी चाहिए थी। अच्छा महाराज, मुझसे भूल हो गई, मैंने सोचा कि मैं सबके बीच में चर्चा रखूं जिससे सबको हर्षोल्लास एक साथ हो। मैं सरप्राइज देना चाहता था सबको, जो भी कहा। अच्छा गुरुदेव, मैं क्षमा चाहता हूं, अब आप कृपा करके कोई एक विशेष मुझे मुहूर्त निकाल करके दें कि मैं कब राम के युवराज पद पर राज्याभिषेक करूं। युवराज पद पर राज्याभिषेक की यहां स्थिति जमी है। महाराज गुरुदेव वशिष्ठ ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि मैं अगर समस्त मुहूर्त रघुनाथ का कुंडली, महाराज दशरथ आपकी कुंडली और पूरे के पूरे अयोध्या की नक्षत्र आदि स्थान आदियों का समस्त विचार करूं, तो बिल्कुल स्पष्टता से कहूं तो आगामी 14 वर्ष तक राम के राज्याभिषेक का कोई मुहूर्त नहीं है। गुरुदेव वशिष्ठ ने स्पष्ट वर्णन कर दिया, कोई मुहूर्त नहीं है दूर दूर तक। महाराज दशरथ तो रोने लग गए। हे गुरुदेव, आप ये क्या कह रहे हो? मुझे 14 दिन का नहीं मालूम, मैं बूढ़ा होने जा रहा हूं, तुम 14 वर्ष की बात कर रहे हो? असंभव, मुझ पे इतना सब्र नहीं है। और अब तो प्रजा के बीच में भी चर्चा हो गई, अब तो धीरे धीरे 1 कान 2 कान मैदान बात फैल जाएगी। ये तो बड़ा असंभव करते हैं। नहीं नहीं, सब हर नक्षत्र कह रहा है 14 साल तक कोई समय नहीं है। महाराज दशरथ ने कहा, गुरुदेव आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता। मैंने माना कुंडली नहीं चाहती होंगी, मैंने माना नक्षत्र नहीं चाहते होंगे, पर गुरुदेव आपके पास तो हर बीमारी का इलाज है,
आप चाहो तो क्या नहीं हो सकता, इसलिए आप ही कोई कृपा करो। बहुत ज्यादा दुराग्रह, एक होता है आग्रह, एक होता है दुराग्रह। जीवन में दुराग्रह से बचना चाहिए, पर आज महाराज दशरथ ने अत्यंत दुराग्रह किया। तो गुरुदेव वशिष्ठ ने कहा केवल आपके दुराग्रह की वशीभूत होकर, क्योंकि आपसे मेरे दो संबंध हैं। क्या? एक तो मेरे शिष्य हो और एक तो मेरे राजा हो। शिष्य होने के नाते मैं 14 साल तक कोई मुहूर्त नहीं निकाल सकता, पर अब राजा की आज्ञा का पालन करना भी मेरा एक धर्म है। केवल उस राजा की पदवी का सम्मान करते हुए 3 दिन के बाद एक छोटा सा, एक हल्का सा मुहूर्त अवस्थित हो रहा है, जिसमें भी व्यवधान होने के अत्यंत संकेत हैं। तुम उसमें शायद कर सको, पर मेरी एक सुदृढ़ सलाह है कि पहले चुपचाप कमरों के भीतर राज्याभिषेक कर देना। हो हल्ला पार्टी बाद में होती रहेंगी। पहले राम जी को बिठा दो, उसके बाद में फिर राजभोज, बैंड बाजे, उत्सव तुम 2-4 महीने का करते रहना, पर राज्याभिषेक को के मुहूर्त को सार्वजनिक नहीं करना। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में इस प्रकार से वर्णन है कि वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ को पूर्व संकेत अवस्थित कर दिया है, मत करो। पर महाराज दशरथ भी इतने ज्यादा उत्साहित थे, उत्साह कभी कभी थोड़ा बहरा भी कर देता है, उत्साह कभी कभी थोड़ा अंधा भी कर देता है, कि पूरी खबर को महाराज दशरथ न तो समझ पाए और न सुन पाए और न पकड़ पाए। उन्होंने कहा चलो ठीक है, अब गुरुदेव अपनी विचार के हैं, थोड़ा खुलापन तो ठीक है, इतना भी क्या झंझट। कुछ नहीं तो कम से कम मुख्य द्वार के ऊपर अविराजित होकर मेरा बस चलता तो मैं तो अपने समस्त मित्रों को, पूरे आर्यावर्त को निमंत्रित करता। कम से कम मेरे लिए मैं वो करने की सोच रहा था, तो कम से कम मुख्य द्वार का, सिंह द्वार का थोड़ा नगाड़ा बजवा करके अयोध्या वासियों को तो खबर करा ही सकता हूं कि आ जाएं अयोध्या वासी। नहीं तो मैं तो पूरे हर एक जनकपुर से भी लोगों को बुलाता, सबको बुलाता, फिर राज्याभिषेक करता। यौ राज्याभिषेक, यहां वाल्मीकि रामायण में केवल राज्याभिषेक शब्द का प्रयोग नहीं है, यौव राज्याभिषेक शब्द का प्रयोग है, क्योंकि युवराज का राज्याभिषेक होना है, महाराज का राज्याभिषेक नहीं है, युवराज राज्याभिषेक है, जो धीरे धीरे अब महाराज हो जाएंगे। यौव राज्याभिषेक की तैयारी के लिए कम से कम 3 दिन की फुर्सत है, तो कुछ तो करूं ही ना। इस भाव से सिंह द्वार पर विराजमान जो बंधुओं मुख्य नगाड़ा था, वहां से राज्याभिषेक की खबर पहुंचाई गई। नगाड़ा बजा, धीरे धीरे मागध जन, सूत जन अवस्थित हुए, नगाड़े की ध्वनि नगर में व्याप्त हुई, जिससे नगरवासी अवस्थित हुए। सुनो 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 सुनो, महाराज दशरथ ने एक शुभ घोषणा करवाई है कि अयोध्या में पुनः सौभाग्य का विषय अवस्थित हो रहा है कि आज से 3 दिन के पश्चात ही श्री राघवेंद्र सरकार का मंगल में यौ राज्याभिषेक सुसंपादित होने वाला है। ये खबर जो वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत ये घोषणा थोड़ी, अब एक बार जब हुई तो महाराज दशरथ ने कहा कि यार कम से कम 3 ही दिन तो हैं, तीसरे दिन तो हो जाना है, तो 2 दिन तो लगातार होने ही दो। कहा एक बार सोची, फिर एक बार हुई, तो प्रभात में कहा कि साय को भी होने दो। गुरुदेव वशिष्ठ 2 दिन पर्यंत तक साधना में बैठे थे, ऐसा वर्णन पढ़ा है दास ने,
कि ये राज्याभिषेक मर्यादा से हो जाए बस। जब महाराज गुरुदेव वशिष्ठ को खबर पहुंची कि सिंहद्वार का नगाड़ा बजा है, तो गुरुदेव वशिष्ठ रुष्ट हुए और वो दूसरे दिन सूर्यास्त के पश्चात अपनी साधना को छोड़ करके महल की तरफ पधारे हैं कि महाराज दशरथ को समझाने, मैंने तुमसे मना किया था। तो जब अपने साधना का परित्याग करके आए हैं, तब मंथरा के कान में आवाज गई है। नहीं तो गुरुदेव वशिष्ठ की साधना का इतना सुदृढ़ प्रताप था। ये गुरु रक्षित राज्य है महाराज, गुरु रक्षित राज्य है कि साधना का इतना सुदृढ़ प्रताप था कि आज का दिन, आज की रात, कल का पूरा दिन मंथरा के कान में राज्याभिषेक की खबर भी नहीं पहुंच पाई। पर जब वो उठकर आए अपनी साधना से, तब खबर गई है महाराज। ये जो इन बिटवीन लाइंस की थोड़ी थोड़ी वाल्मीकि रामायण में बातें हैं, वो मैं आपको मुख्यता से बताता चल रहा हूं। जो मुझे कुछ मुख्य लगा अन्य रामायणों से, वो शेयर करता चल रहा हूं। इस प्रकार का वर्णन है। मंथरा के विषय में वाल्मीकि जी ने वर्णन बड़ा सुंदर किया है। मंथरा किसको कहते हैं? जिसकी बुद्धि बड़ी मंथर गति से चलती है महाराज, जो बड़ा अच्छा षड्यंत्र रच सके, वो मंथरा है। कैकेयी जी की दासी बनकर के दहेज में ये आई थी। दहेज में आई चीज सदैव बर्बाद करती है। कृष्ण कथा में दहेज में आया था मामा शकुनी, और राम कथा में दहेज में आया था मंथरा, और ये दोनों दहेजन ने पूरा खानदान नष्ट कर डाली महाराज। इसलिए सावधान। मंथरा उसको कहते हैं जिसकी बुद्धि अत्यंत मंथर गति से चलती है। मंथरा के विषय में वर्णन आया है कि बड़ी तीक्ष्ण बुद्धिमान थी ये, केशों को खोल कर रखती थी सदैव। ये एक तमोगुणी स्त्री का प्रतीक है, सदैव खोल कर रखती। इसके ऑरा में ही नेगेटिविटी थी, इसकी आंखों में ही विकरालता थी। पर ये कोई बहुत खास कुरूपा नहीं थी। मैं जैसे टीवी सीरियल में रामायण देखी, जैसे उसका शरीर वर्णन किया है, ऐसा यहां वर्णन नहीं है। अच्छी सुंदरी थी, ऐसी बूढ़ी कमर झुकी तो काय बात की दासी। फिर दासी वो जो कैकेयी जी की सेवा करे, वहां पे तो वैसा दिखाए कि वह खुद सेवा की जरूरत है। चार जने वहां को हाथ पकड़ेंगे, टेढ़ी वकौड़ी है जब तो चल रही है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मैंने भी देखा, तो मैंने जब तुलना करी तो अलग ही है। वहां तो खुद वह सेवा दासी है, ये बात प्रमाणित है। तो दासी वो है कि जो कैकेयी जी के निजी आभूषणों तक को संभाल ले, अत्यंत निज दासी है कैकेयी जी, जिस पर पूर्ण डिपेंड है। प्रभात में स्नान के बाद वस्त्र भी कैकेयी जी के वो निकालती है, आभूषण भी कैकेयी जी के वो रखती है। बड़ी अत्यंत निगूढ़ दासी है, जिससे कैकेयी जी अपनी अंतः से अंतः बात भी चर्चित कर लेती है। इस प्रकार कैकेयी जी बड़ा सम्मान करती हैं उसका। एक और आनंद की बात, ये अयोध्या में रहती तो है, पर अयोध्या में जितनी भूमि में ये रहती है, उस भूमि का विशेष कर युधाजित के यहां से अयोध्या नगरी में दिया जाता है। जिस भूमि में इसका रहने का निवास बना है, वो निवास की सामग्री और निवास बनाने वाले तक के कई देश से आए हैं। यहां ये तक वर्णन है कि ये कैकेयी अयोध्या का पानी तक नहीं पीती है, अन्न जल तक ग्रहण नहीं करती है। इसकी सारी सामग्री समय समय पर कैकेयी देश से ही अवराजित होती है। इसके जल तक की व्यवस्था वहां से होती है, क्योंकि नीतिवान तो है ना।
जिस घर का जल पिएगी उस घर में छेद कैसे करेगी, जिस घर का अन्न खाएगी उस घर में छेद कैसे करेगी, ऋणी हो जाएगी, नीतिवान है। ये इस शर्त के लिए ये यहां रह रही थी। इसको रखा ही आज के लिए गया था। वाल्मीकि जी में वर्णन है, ये जो बहाना बनाया था ना युधाजित ने, क्योंकि दूसरा विवाह था केकई जी के साथ महाराज दशरथ का, पहला विवाह कौशल्या जी के साथ था, तो भेजा ही इसको इसलिए था कि तू चुपचाप बैठी रहना, पर जब केकई के लड़का हो तब तू ध्यान रखना कि केकई का लड़का अगर अयोध्या का राजा बना तो केकई देश के साथ उसका विशेष संबंध रहेगा, और भविष्य में हमारी परंपराओं में अयोध्या से कभी भी कोई सामग्री आवश्यकता सहायता की जरूरत पड़ी तो कभी भी केकई देश को कोई तकलीफ नहीं होगी। इतने से स्वार्थ था, बस इतने से स्वार्थ के लिए। पर यहां वर्णन है कि ये महाराज पानी तक नहीं पीती अयोध्या का, वो भी केकई देश से आता है बैलगाड़ियों में, शाक सब्जी तक नहीं लेती, वस्त्र आदि तक नहीं लेती, केवल केकई देश की हवा पीती और कुछ नहीं लेती है वहां से। अन्न वस्त्रादिक भी इसका केकई देश से ही आता है, अयोध्या से इस तृण मात्र भी नहीं लेती। इसलिए प्रणाम करती है, अपना राजा भी ये युधाजित को ही घोषित करती है। ये महाराज दशरथ की परंपरा में किसी की राजा की घोषणा नहीं मानती, इसके स्वभाव के ऊपर वाल्मीकि जी ने बड़ा अच्छा वर्णन किया है। मंथर गति से इसकी बुद्धि चलती है और ये सदैव अयोध्या पर दृष्टि रखती है। अयोध्या की उन्नति पर इसको कोई समस्या नहीं है, क्योंकि केकई जी के प्रति इसका कोई दुर्भाव नहीं है। दुर्भाव इसका रघुनाथ के प्रति भी कोई नहीं है, राम जी से इसको कोई दुर्भावना नहीं है, पर इसका भरत जी के प्रति विशिष्ट मोह है। ये दृष्टि उसके प्रति रखनी चाहिए। मंथरा के प्रति यह दृष्टि नहीं कि राम से कोई बैर है, मंथरा के प्रति यह दृष्टि है कि भरत से उसका विशेष अनुराग है, और वो रही इसलिए रही है, राजा उसको अन्न जल केकई देश का दे इसलिए रहा है कि वो आज अपनी नीति चलाए और भरत को राजा बनाए। इस प्रकार वर्णन प्राप्त होता है। आज सांझ गोधूली बेला में बज रहे, जब साधना छोड़ी है और इधर शासन करने आए हैं गुरुदेव वशिष्ठ, करके वापस गए हैं, उस समय इस मंत्रा के कानों में नगाड़ी की ध्वनि पहुंची है। महाराज जो सामान्य वर्णन है वो आप सब उससे प्रबुद्ध हैं, मानस में बड़े सुंदर वर्णन है, अन्य रामायणों में भी हैं, तो मैं थोड़ी गति से अब आगे बढ़ जाता हूं मंगलमय भाव से। महाराज सीधी मंथरा केकई जी के यहाँ पहुंची है, किस प्रकार केकई जी को उसने कन्विंस किया है वो सब व्याख्याएं करने की कोई मुझे आवश्यकता नहीं है, वो सब आप प्रमुख हैं, वो सामान्य व्याख्या ही है केकई जी को। बल्कि जैसे ही मंथरा ने जाकर केकई जी को खबर करी तो केकई जी ने तो अपना नौलखा हार उतार कर उसे प्रदान किया। अरे वाह, तेने इतनी बढ़िया खबर मुझे दी है, वाह वाह वाह, तुझे भी पता चल गई, बड़ी सुंदर बात है, हा, ये तो उत्सव का समय है। पर मंथरा की गृहिणीयाम तू तदा भरता तथेत्युक्तम महात्मनः तौ च याचस्व भरतारम भरतस्याभिषेचनम। इस प्रकार उसने बुद्धि बिगाड़ दी कि भाई भरत का राज्याभिषेक होना चाहिए, राम की परंपरा चल पड़ेगी, राम कौशल्या के पुत्र हैं। और यहाँ जो बैर उत्पन्न किया ना वाल्मीकि जी की रामायण में, वहां एक मैं आपको दृष्टि दिलाऊं, वहां राम के प्रति बैर उत्पन्न नहीं किया, एक स्त्री का निजी स्वभाव होता है, मंथरा ने उसको पकड़ा है। वाल्मीकि जी ने यहाँ एक विशेष दृष्टि जो मुझे उसको पढ़कर प्राप्त हुई, मंथरा ने ये नहीं कहा कि राम से कुछ समस्या हो जाएगी, केकई जी को उससे कोई समस्या भी नहीं हुई। समस्या क्या हुई?
कि अगर राम राजा बना तो कौशल्या राजमाता बन जाएगी और फिर तुम क्या रह जाओगी। आघात इस बिंदु पर विशेष किया है, कांटो बुरो करील को और बदरोटी घाम, सौत बुरी है चून की। मतलब कोई चून की मूर्ति बना करके भी कह दे कि ये तेरी सौत है तो वह डंडा ले लेकर कूद डालेगी वो मारे। या ये होता है माताओं के मध्य एक स्वाभाविक संदर्भ। सूर्यवंश में भी पहले मैंने आपको वर्णन किया, वंश परंपरा में भी इस बात पर दिक्कत रही है। सगर सौतों की समस्या में ही सगर पैदा हुए। तो ये विशेषता आई यहां वाल्मीकि जी में कि राम जी के राज्याभिषेक को लेकर कैकेयी जी की एक स्त्री की ये नस पकड़ी मंत्र, इसलिए इसका नाम मंथरा है, जो मंथर गति से बुद्धि चला सके। ये कहा तेरी कोई पूछ नहीं रह जाएगी, कौशल्या राजमाता बन जाएगी। तब कैकेयी जी का थोड़ा मूड उतरा महाराज। एक स्त्री के स्वाभाविक स्वरूप पर मंथरा ने अपना आरोप लगाया। महाराज याद कर अपने दिए हुए उस वरदान को जो महाराज दशरथ ने तुझे देने का वरदान दिया था। जब संग्राम के समय रथ से पहिया निकलने वाला था तब कैकेयी जी ने अपने हाथ को अंदर डालकर रथ को बचाया था। तब प्रसन्न होकर महाराज दशरथ ने 2 वचन देने का वरदान दिया था। उस वचन को स्मरण कर और महाराज दशरथ से तू उन वचनों को मांग ले। महाराज कौन से वचन मांगू तो वर्णन किया, 14 ही वर्षाणि रामे प्रव्रजेति बने। महाराज 14 वर्ष के लिए श्री रघुनाथ वन में पधारे और भरत को राज्य गद्दी प्राप्त हो। यहां पर कैकेयी जी ने इस बात का निषेध किया कि मैं ये मांगे लेती हूं ना कि भरत को राज्य गद्दी मिल जाए, ये क्यों मांगू कि राम को 14 साल वनवास जाना पड़े। तो मंथरा ने यहां भी माइंड वॉश किया, अरे कैकेयी तुमसे बढ़िया भरत को कौन जानेगा। अगर राम नहीं जाएंगे तो भरत स्वयं नहीं विराजेंगे। तो भारत बैठे बस इसलिए मैं भेज रही हूं, मुझे राम से कोई बैर नहीं है, मेरा राम के प्रति कोई दूर दूर तक बैर कष्ट नहीं है, मैं राम से कोई ईर्ष्या नहीं रखती, मैं तो भारत की लाइन क्लियर कर रही हूं। और कैकेयी जी का कोई, मंथरा का भी कोई रघुनाथ से बैर नहीं है महाराज, वो तो भरत जी के प्रति विशिष्ट स्नेह है। ये भाव रख के आगे सामान्य वर्णन है। कैकेयी जी ने कोप भवन में प्रवेश किया है। पहले समय में ये बढ़िया बात थी, कमरा ही अलग होता तो पत्नी नाराज हो वहाँ जाके बैठ जाती, या को मतलब मूड ऑफ है अभी, तो पति भी अपनों काम निपटू के पहुंच जाते जब फुर्सत में हो। तो हमारे कोई ऐसी बात नहीं। रत्नाभूषणों को त्याग करके श्री कैकेयी जी वहां भूमि पर केशों को खोलकर लेट गई। परिचारिकाओं ने जाकर महाराज दशरथ को खबर करी। अब तो बस अगले दिन सवेरे यौव राज्याभिषेक की व्यवस्था बननी थी, उससे एक सांझ पहले की ये बात है। बस महाराज दशरथ अति व्यस्त थे तैयारियों में, नाराज होते हुए पधारे। हे पति अपने व्यस्ततम समय में पत्नी के सपोर्ट की अभिलाषा रखता है। आज मैं अपने जीवन का एक सर्वोत्तम कार्य करने जा रहा हूं और कैकेयी इस समय तुम्हारा यहां प्रवेश करना अनुचित है। बताओ क्या चाहती हो, जल्दी करो, मुझे बड़ी तैयारियां करनी है। कहाँ तुम यहाँ को भवन में बैठ गई हो। कैकेयी जी ने कहा, अच्छा इतनी तुरीता है तो मैं भी मुख्य बिंदु पर आती हूँ। महाराज आपको याद है आपने मुझे 2 वरदान देने का वचन दिया था, आज मैं चाहती हूँ बस इतनी सी बात है कैकेयी। तो अरे वो 2 वरदान छोड़ो, राम के राज्याभिषेक की खुशी में मैं तुम्हें 100 और वरदान देता हूँ। कैकेयी जी बोली 100 देते रहना, पहले 2 जल जाएं तुम पे फिर बात करो, पहले 2 संभाल लो फिर 100 की बात करेंगे। क्या वरदान
चाहिए। जब महाराज दशरथ ने इस बात को पूछा, वो सामान्य एक कॉमन विषय सब रामायणों में प्राप्त हुआ है, तो मैं उसको बस कोई ज़्यादा विश्लेषणता में नहीं पढ़ रहा। पहला वरदान मांग लिया, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बन जाती।